अनुपमा का जो डर था वो सच साबित हो गया। जी हाँ, उसे डर था कि कहीं अनुज और वनराज का आमना सामना ना हो जाए, लेकिन हो ही गया। और तो और बा और बीजी का भी आमना सामना हो गया और उनकी भी टक्कर शुरू हो गई। और क्या क्या हुआ सीरियल में, चलिए यही बताते हैं आपको आज के हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इवेंट का आरंभ हो चुका है, जिस इवेंट के लिए पिछले कुछ दिनों से तैयारियां चल रही थी और जिस इवेंट में बहुत बड़ा कांड होने वाला है वो इवेंट शुरू हो चुका है। अनुपमा के लगाए हुए रेस्टोरेंट के स्टॉल में बा और बीजी दोनों एक साथ पहुंच गए हैं। हालांकि पहले बीजी पहुंची थी और बीजी ने अनुपमा को गले लगाया, शुभकामनाएं दी और अनुपमा से बोने की बात की। तो वहां बा भी आ गई और बा ने पहले डॉलर आगे धर के बोला कि पहले ऑर्डर मैंने दिया है। तो बा और बीजी के बीच थोड़ी बहस हो गई, लेकिन अनुपमा ने दोनों ही माताजियों को बड़े ही आसानी से मना लिया और दोनों के बीच इस झगड़े को शांत कर दिया। और ये देखकर दीपू खुश हो गया। फिर अनुपमा ने बा को पूरा मेला घुमाया और अनुज से भी मिलाया और अनुज और बा की मुलाकात थोड़ी सी इमोशनल भी हुई, कुछ बातें भी हुई और फिर बाद में अनुज बा को देखकर खुश भी हो गया। अब इवेंट शुरू हो चुका है, फैशन शो भी शुरू हो चुका है और इसी फैशन शो के दौरान अपने बेटे तोशु को कुछ टेंशन में देखा वनराज ने और साथ ही साथ उसने देखा कि अनुज जो है उसके बेटे को डांट भी रहा है। तो ग्रीन रूम में अनुज और वनराज की मुलाकात हो ही गई। दोनों के बीच बातें हुई, एक दूसरे को ताने भी मारे और तो और वनराज ने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि जिसके कारण अनुज को वो डायलॉग दोहराना पड़ा जो अनुपमा ने भी वनराज को सुनाया था कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, आपको क्या। हालांकि अनुज ने आपको क्या तो नहीं बोला, लेकिन तुम्हें क्या ये बोल दिया। तो वनराज को और हंसी आ गई कि ये अनुपमा और अनुज दोनों सेम टू सेम हैं। फिर उसने श्रुति का भी जिक्र किया, छोटी अनु की भी बात की और याद दिलाया कि छोटी अनु कितनी नफरत करती है अनुपमा से। तो अनुज ने एक बात कह दी जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये सच में संभव है, क्योंकि अनुज ने बातों बातों में ये बता दिया कि जैसे तोशु और अनुपमा के बीच अभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि तोशु भी अनुपमा से नफरत करता है लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, वैसे छोटी अनु और अनुपमा के बीच भी ठीक होने की संभावना है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि छोटी अनु को तो अब तक अनुपमा से नफरत करते हुए ही देखा गया है। हाँ, शुरुआत में वो बहुत प्यार करती थी, मम्मी मम्मी करके पीछे पीछे घूमती थी, लेकिन जब मालती देवी आई, छोटी अनु का दिमाग घुमाना शुरू किया, फिर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में जो कुछ भी छोटी अनु ने देखा उसके कारण उसकी गलतफहमी और बढ़ गई और अब उसकी नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अनुपमा को अनुज की लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में देखना नहीं चाहती और इसलिए वो श्रुति को भी बढ़ावा देती है। श्रुति ही उसकी मम्मी बने, श्रुति की शादी हो जाए, इस बात के लिए वो जिद भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है। लेकिन अभी तो उसे श्रुति के साथ इंडिया जाना पड़ा है। अनुज बार बार उसे फ़ोन भी लगा रहा है इवेंट शुरू होने से पहले। वो चाहता है कि उसकी छोटी अनु उसको गुड विश दे दे ताकि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही है, तो इस कारण वो थोड़ा सा परेशान है। लेकिन छोटी अनु और अनुपमा के बीच सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? क्या है संभावना और होगा तो कब होगा? ये सब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल तो अनुज जिसे अपनी आद्या के पास, श्रुति के पास जाना है इस इवेंट को ख़त्म करने के बाद, वो नहीं जा पाएगा क्योंकि इवेंट में ही इतना बड़ा कांड हो जाएगा। क्योंकि तोशु के पीछे जो गुंडे पड़े हैं वो लोग इवेंट में भी आ गए हैं और प्रेशर में आकर तोशु कुछ ऐसा कांड करने वाला है जिसके कारण मुसीबत बढ़ने वाली है। और उसने तो जाकर अनुपमा की बैग में ही वो डायमंड छुपा दिया है या जो भी कीमती गहना है वो छुपा दिया है। तो अनुपमा की मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन फिर बाद में जब सच साबित होगा तब तोशु मुश्किल में पड़ जाएगा, वो जेल जाएगा और तब अनुपमा उसकी मदद करने वाली नहीं है। ये हम सब पहले से जानते हैं। लेकिन छोटी अनु और अनुपमा के बीच सब कुछ ठीक होने की जो उम्मीद अनुज ने जगाई है, क्या लगता है आपको? क्या ऐसा संभव है? और अगर होगा तो कैसे होगा? क्या लगता है? बहुत लोग ये कह रहे हैं कि छोटी अनु यानी कि आद्या से जो संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यह है कि आद्या शायद किसी मुसीबत में है। श्रुति के साथ या आद्या के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो क्या इंडिया जाने के बाद छोटी अनु को कुछ पता चला है श्रुति के बारे में या उसकी चाल के बारे में, जिसके कारण उसके लौटने के बाद या जब भी ये लोग सब मिलेंगे तब उसे
अनुपमा की असलियत का, उसके प्यार का उसको पता चलेगा, अनुपमा की अहमियत वो जान पाएगी और अनुपमा से वो फिर से पैचअप कर पाएगी। क्या है संभावना? आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं। जी हाँ, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।